हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है। आज आप सबको पढ़ाने वाला पेन ड्राइव ही नहीं मिल रहा था। अब सारे क्वेश्चन तो उसमें ही बंद रहते हैं। चलिए आइए फटाफट से शुरू करते हैं। तो फिर पिछले क्लास में जो मैंने आपको बताया था, जो फॉर्मूला बनाने के लिए विमीय सूत्र की मदद से, वो आप लोग सीख गए थे। आ गया था करना। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में जो आपको बताया गया था फॉर्मूला कैसे बनाते हैं विमीय सूत्र की मदद से, याद है? समानुपाती लिख के फिर एक्स वाई मानते हैं, फिर सबका विमीय सूत्र लिख के आपस में एक दूसरे को बराबर करते हैं, है ना? यही था ना कंसेप्ट। जैसे क्या कहा गया था, बल द्रव्यमान और त्वरण पे निर्भर करता है। तो क्या कहा गया था कि जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो क्या लिखोगे? एफ समानुपाती द्रव्यमान और समानुपाती त्वरण, यही बोला गया था। फिर बोला गया था इसका पावर एक्स और इसका पावर वाई लिख देना। फिर क्या बोला गया? दोनों को एक साथ क्लब करके समानुपाती हटा के यहाँ के लगाना और यहाँ पे m टू दी पावर x a टू दी पावर y। याद आया कुछ? फिर f का क्या होता है? mlt माइनस टू, ये आपको याद होना चाहिए विमीय सूत्र। k का कुछ नहीं करना है, m का क्या होगा? l, उसका पावर आ गया x। और a का क्या होगा? lt माइनस टू, और इसका पावर क्या था? y। कुछ याद आ रहा है कि सब भूल गए? रिवीजन किए थे? सॉरी, ये द्रव्यमान है ना, तो ये m था ना, और ये x। ये m फॉर्मूला में जो m होता है वो द्रव्यमान होता है ना, और मात्रक में जो m होता है मीटर, वो l होता है। तो ये फॉर्मूला है ना, f समानुपाती m द्रव्यमान और त्वरण। तो द्रव्यमान के लिए आपने m लिया और त्वरण के लिए lt माइनस टू, यही था। फिर यहाँ y, यहाँ x आ गया। अब दोनों तरफ क्या किए थे हमने? दोनों तरफ क्या किया था हमने? दोनों तरफ हमने यहाँ से m का पावर, यहाँ से m के पावर को इक्वेट किया था। यहाँ से l का पावर, यहाँ से l के पावर को इक्वेट किया था। यहाँ t का पावर और यहाँ भी t के पावर को आपस में इक्वेट किया था, है ना? दोनों तरफ हमने तुलना करके सबका मान निकाल लिया था। तो ये वाला कंसेप्ट आपको पिछले क्लास में ही बता दिया गया था, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबने सीख लिया होगा। यस और नो? आ गया था करने सबको अच्छे से? अगर आपने खुद से प्रैक्टिस किया होगा तो आपको आ गया होगा, खुद से प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो नहीं आएगा। ओके, चलिए। फिर मैंने यही बताया था दाब के लिए, दाब का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर। दाब के लिए P किसके समानुपाती? बल के और किसके? क्षेत्रफल के। फिर यहाँ बोला था x, यहाँ बोला था y। फिर बोला था P बराबर ऐसे लिख लो, k f का पावर x रहने दो, a का पावर y कर दो। फिर यहाँ पर P का लिख लो, f का लिख लो, a का लिख लो, सॉल्व कर लो। एक्स वाई का मान निकल जाएगा, एक्स वाई का मान रख देंगे फॉर्मूला में, तो हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। और एक बात और, क्या विमीय सूत्र से हम k का मान निकाल सकते हैं? बताओ रागिनी। ये जो नियतांक है, ये जो कांस्टेंट है, जो ये नियत है, इसका मान आप निकाल सकते हैं क्या? मात्रक के मदद से, यही विमीय सूत्र की मदद से हम k का मान निकाल सकते हैं। नियतांक का मान आप विमीय सूत्र की मदद से नहीं निकाल सकते, वो एक्सपेरिमेंटली पता चलता है। ठीक है? इसकी एक कमी है। किसकी? ये जो फॉर्मूला हम बनाते हैं विमीय सूत्र से, इसमें एक कमी है, इसका एक लिमिटेशन है। क्या कमी है? कि ये बेचारा जो नियतांक है ना, उसका मान नहीं निकाल पाता है। इस नियतांक का मान कैसे निकालते हैं? प्रयोग से, एक्सपेरिमेंट से। हाँ या ना? के का मान विमीय सूत्र की मदद से हम नहीं निकाल पाएंगे, राइट? बाकी फॉर्मूला सब बन जाएगा, एक्स निकल जाएगा, वाई निकल जाएगा, के का मान नहीं निकलेगा। तो के का मान नहीं निकलेगा तो कैसे निकलेगा? फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। ओके, तो यही था। चलिए, तो मेरे हिसाब से आपने ये दोनों प्रैक्टिस कर लिया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, आप अगर कर सकते हो तो करके देखो, और किसी बच्चे ने किया तो उसको मैच करो। आप लोग सरल लोलक किसको कहते जानते हैं क्या? राज, सरल लोलक कभी सुना है नाम? सिंपल पेंडुलम, इसको कहते हैं इंग्लिश में सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक। आपने घड़ी में देखा है, जो आपने देखा होगा कुछ जो ऐसे घड़ी होते हैं जिसमें पेंडुलम लगा होता है, या नॉर्मली भी आपने देखा होगा पेंडुलम क्लॉक, उसको पेंडुलम क्लॉक भी कहते हैं। ऐसे देखे हो कुछ घड़ी में ऐसे लगा रहता है, ये बार बार घूमते रहता है। कुछ याद आ रहा है?
ऐसा आपने देखा है, आगे पीछे करते रहता है, टू एंड फ्रो, यस और नो। जो आगे पीछे घूमते रहता है ना, जैसे मान लीजिए आप ऐसे सोचो, आपने एक धागा में किसी वस्तु को लटका दिया और एक बार उसको थोड़ा सा झटका दे दो, तो आप देखिए ऐसे ऐसे मूव करता है, हाँ या ना? उसे ही कहते हैं सिंपल पेंडुलम, हिंदी में कहते हैं सरल लोलक। घड़ी में भी होता है, हाँ देखो सही बोल रहे हो, घड़ी में भी लगा होता है, उसलिए उसे पेंडुलम क्लॉक भी कहते हैं। ऐसा होता है, ऐसा किसी चीज से फिक्स रहेगा एक पतला सा धागा, और यहां पे आप एक वस्तु को लटका दीजिए और ये ऐसे मूव करेगा, ये कभी यहां से इधर जाएगा, इधर आएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा, देखा आपने? इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। ओके, उसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? सरल लोलक। तो आपको पता है ये जो ऐसे ऐसे घूमता है, इसका आवर्त काल क्या होता है? इसके आवर्त काल का फॉर्मूला आप जानते हैं? आवर्त काल, ये जो सिंपल पेंडुलम चलता है ना, वो जो आगे पीछे घूमता है, तो इसको घूमने में समय लगती है ना, यस और नो? तो उस आवर्त काल का, उस टाइम का फॉर्मूला आप सब जानते हो? बचपन में आपने अगर कभी देखा होगा सरल लोलक लिखा हुआ, तो उसका फॉर्मूला होता है, क्या पता है आपको? 2 पाई रूट अंडर एल बट्टे जी। एल इसकी लंबाई हो गई, और जी तो आप जानते होंगे, जी जानते हो, जी का वैल्यू 10 या 9.8 लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण सुना होगा नाम, गुरुत्वीय त्वरण जी। एल हो गया आपके सरल लोलक की लंबाई, और ये टी हो गया टाइम, टाइम मतलब आवर्तकाल, टाइम पीरियड। ये फॉर्मूला होता है। ये वाला फॉर्मूला हमें विमीय सूत्र के मदद से बनाना है। मुस्कान, यही फॉर्मूला हमें बनाना है विमीय सूत्र के मदद से। राज, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? विमीय सूत्र की मदद से इस फॉर्मूला को हमें बनाना है, ठीक है? तो चलिए, सरल लोलक का आवर्तकाल, बेटा इसी टाइम पीरियड को कहते हैं हिंदी में आवर्तकाल, ठीक है? तो आवर्तकाल, आवर्तकाल का मतलब टी, टाइम पीरियड। द्रव्यमान लंबाई, पहले ले लो द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब m, पावर लिख दो x, लंबाई, लंबाई पावर रख दो y, और बोलो गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण मतलब g। अच्छा, इसमें कुछ ज्यादा नहीं आ गया, ये मिसप्रिंट है, इसको काट दीजिएगा, द्रव्यमान नहीं, ओके? यदि सरल लोलक का आवर्तकाल लंबाई, तो यहां भी सही करना पड़ेगा, क्योंकि दो ही चीज इसमें है, एक लंबाई है, गुरुत्वीय त्वरण है, तो द्रव्यमान कहां से आ गया? मिसप्रिंट है। यदि सरल लोलक का आवर्तकाल लंबाई यानी L के समानुपाती, उसका पावर लिखिए x। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं g को बाबू, स्मॉल g। देखें आप बचपन में स्मॉल g 9.8, या जिसका मान आप 10 लेते थे, पढ़े होंगे आप। इसका पावर y पर निर्भर करता है, तो इसके लिए आवर्तकाल का सूत्र क्या होगा? मतलब इसके लिए आपको सूत्र बनाना है, इतने दिए हुए चीजों की मदद से आपको इसका सूत्र तैयार करना है। कर सकते हैं? द्रव्यमान यहां पे मिसप्रिंट था, उसको काट दिए हैं, ठीक है? तो क्या करेंगे आप भाई? कुछ नहीं, लिखेंगे t बराबर, अपने मन से मानेंगे एक नियतांक, और यहां पे l टू दी पावर x और g टू दी पावर y, दोनों को एक साथ क्लब कर देंगे, दोनों को एक साथ लिख देंगे। बोलिए यहां तक एकदम क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो बाकी आप खुद से करने का कोशिश करो। बोलिए t के लिए क्या होगा विमीय सूत्र? कोई बच्चा t का विमीय सूत्र, t का विमीय सूत्र बताइए। आज मैथ का क्लास नहीं होगा, मुझे नहीं पता, सर ने मैसेज किया था क्या क्लास नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो सर आपको मैसेज कर देंगे, मुझे नहीं पता है। आपको इंफॉर्मेशन अगर दी गई है कि नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो फिर क्लास होगा। हाँ, अगर सर ने इंफॉर्मेशन दिया है कि नहीं होने वाला है तो फिर नहीं होगा, मुझे नहीं पता। ओके, चलिए, तो यहां पे देखिए, इसको सॉल्व करो। बोलिए टी का क्या होगा विमीय सूत्र, जल्दी बताओ। राज मुझे बताओ, टी का विमीय सूत्र क्या? टी का विमीय सूत्र
टी ही रहेगा टाइम के लिए? यस। के को तो मुझे कुछ करना है नहीं। बोलिए एल का विमीय सूत्र बताइए। एल, एल लंबाई, लेंथ, क्या ये एल ही रहेगा? इसका पावर कितना है? एक्स। जी का बताइए बेटा। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। कुछ बच्चे को कंफ्यूजन होगा, सर जी का क्या होगा? जी का वही होगा जो त्वरण का होगा, ठीक है। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, तो है तो ये त्वरण ही ना, तो कोई भी त्वरण हो, ठीक है, सबका त्वरण के लिए जो होता था वही होगा। त्वरण के लिए क्या होता है? मीटर बट्टे सेकेंड स्क्वायर, यानी एल t-2, और यहां पे पावर आएगा वाई। यस और नो बताइए, सबको इतना क्लियर है? एकदम तगड़ा क्लियर होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको करवाने वाला हूं एक बहुत अच्छा कंपटीशन का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिलेगा। चलिए अब मुझे बताओ, यहां पर t, यहां l का पावर x, तो पहले इस सब को एक साथ कर लो। t ऐसे लिख लो। l देखना, यहां l का पावर x है और यहां l का पावर y है। आपको पता है पावर जुड़ जाता है। यहां l का पावर x और यहां l अकेला था जिसपे पावर y है, तो क्या हो गया? y। तो l पर पावर x, l पर पावर y दोनों जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा l टू दी पावर x प्लस y। फिर बचा कौन? t। t अकेला ही है, तो t-2 और साथ में कौन आ गया? y। बोलिए यहां तक आप लोग को बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? अगर क्लियर है तो अब आ जाइए। बोलिए इधर, इधर l का पावर कितना? इधर l है, बताओ तो कोई बच्चा। लेफ्ट साइड में देखिए l है, लेफ्ट साइड में कहीं l है? लेफ्ट साइड में इधर l है? लेफ्ट साइड में कहीं l है? नहीं है, तो क्या लिखेंगे? 0। इक्वल टू, इस तरफ l है तो इस तरफ l है, क्या है पावर? x प्लस वाई। ओके, चलिए इसी तरीके से दूसरा बताइए। इस तरफ t का पावर कितना है? इस तरफ l है ही नहीं, इसका मतलब इसका पावर 0 था। इस तरफ t का पावर कितना है? लेफ्ट साइड में देखिए t का पावर क्या है? t का पावर कितना है? 1 है। इक्वल टू राइट साइड में देखिए t का पावर, राइट साइड में t का पावर -2y। बोलिए क्या यहां से y निकल गया? हाँ या ना? ये 1 इक्वल टू -2y, तो y इक्वल टू -1/2 निकला। अब इस y को यहां रखेंगे तो x निकल जाएगा। देखो यहां पे लिख सकता हूं मैं -x बराबर y। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं -x बराबर, यहां से x प्लस वाई बराबर 0, तो x को मैं इस तरफ भेज दूं तो -x बराबर y। तो मैं यहां से लिख सकता हूं y बराबर -1/2 है। क्या माइनस माइनस काट सकता हूं? तो बोलो मुझे यहां से x बराबर क्या आ गया? हाँ या ना जल्दी बोल दो। क्या y और x दोनों निकल गया? लेफ्ट साइड में जो नहीं होगा उसको आप 0 ले लेंगे। इधर l नहीं था इसलिए l का पावर 0 मानेंगे, तो l का पावर 0 और इधर l का पावर x प्लस वाई। इधर t था, इसका पावर 1 है। t का पावर क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 है जो कि -2y के बराबर था। आ गया, x भी निकल गया, y भी निकल गया। इन दोनों को इस फॉर्मूला में रख दीजिए जो आपका मेन फॉर्मूला है, और देखिए आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। चलो मैं इसको मिटाता हूं। देखिए t बराबर के l टू दी पावर x, l टू दी पावर x का मतलब 1/2, g टू दी पावर y, g टू दी पावर y का मतलब -1/2। क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे? बताना आप सब। के, आपको पता है किसी चीज का पावर 1/2 का मतलब होता है रूट। l टू दी पावर 1/2 इसका मतलब ये लिखा हुआ है √l, और g पर पावर माइनस है तो आपको पता है ये नीचे जाके प्लस हो जाएगा, और नीचे जाके जब ये प्लस होगा तो होगा g टू दी पावर 1/2। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं √g? तो क्या इसको लिख सकता हूं मैं k
रूट अंडर, दोनों रूट में है तो लिख सकता हूं L बाई जी। और फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट मैंने बोला था ना K का मान हम बीमीय सूत्र से नहीं निकाल सकते हैं, तो K का मान फ्रॉम एक्सपेरिमेंट कितना 2 पाई आता है, ये नियतांक है। और यहां पे हो जाएगा, या मैं लिख ही देता हूं पूरा, K का मान क्या आता है 2 पाई। तो अगर मैं लिख दूं T बराबर 2 पाई रूट अंडर L बट्टे जी, क्या यही फॉर्मूला बन गया? क्या मैंने कहा था आपको कि सरल लोलक के आवर्तकाल का फॉर्मूला यही होता है? हाँ या ना बोल दो। बढ़िया से देख लो, मैंने एक एक बात को बहुत धीरे धीरे बताया है, ना तो कोई ये रॉकेट साइंस है, ना तो कोई बहुत टफ चीज है, एकदम सिंपल है। अगर आपको समझ में आ गई तो देख के बताओ मुझे, आपको समझ में आया? एक्स वाई निकालने आ गया मतलब गेम ओवर, एक्स वाई निकालने नहीं आया इसका मतलब आप गेम में फंसे हुए हो। सिंपल। दोनों तरफ का विमीय सूत्र लिखना है और दोनों को आपस में तुलना करके एक्स वाई का मान निकालना है और फिर मेन फॉर्मूला में बैठा देना है। जो नियतांक का मान है वो विमीय सूत्र से नहीं निकलती है, यही इसका लिमिटेशन है, यही इसका कमी है, तो हम उसको नहीं निकाल पाते हैं। बाकी सारा फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है। तो फॉर्मूला बन के आ गया T बराबर K रूट अंडर L बाई जी। रूट कैसे आया? 1/2 का मतलब होता है रूट, किसी भी चीज का पावर 1/2 का मतलब होता है रूट। ये माइनस है इसलिए वो नीचे गया और नीचे जाके वो प्लस हो गया और नीचे जाके प्लस 1/2 हुआ, तो 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट, इसलिए यहां पे रूट लग गया। बातें आपको थोड़ी बहुत समझ में आई? हाँ या ना? इजी था काफी? बस, तो आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, इतना कंपटीशन लेवल तक के लिए सफिशिएंट है। क्या समझे? सिर्फ आपके बिहार बोर्ड के लिए नहीं या किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए नहीं, है ना, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड जो भी है, तो ये सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं जरूरी है, इतना आप कंपटीशन तक के लिए सफिशिएंट है। इतने सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दिए ना, इसका मतलब आप ये कंसेप्ट अगर अच्छे से सीख गए तो आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, पूछा हुआ है कंपटीशन का, मेंस या नीट जिसका भी है, तो लेकिन ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ये आपको करना है, ट्राई करके देखो। ये आया हुआ क्वेश्चन है, चाहो तो वीवीआई लगा लेना, कंपटीशन के लिए आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो। मैं एक बार पढ़ लेता हूं कहीं क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है। यदि बल, वेग एवं समय को मूल भौतिक राशि मान ले तो ऊर्जा की बीमा लिखे। अच्छा, यानी इसमें आपको ऊर्जा का सूत्र बनाना है, किसके मदद से? बल, वेग और समय की मदद से। ऐसा क्वेश्चन भी जब आएगा तो उसको भी इसी कंसेप्ट से करना है, एक्स वाई जेड वाले से। बल, वेग एवं समय को मूल राशि मान के ऊर्जा का बीमा लिखे। यानी वो बोल रहा है आपको बल, वेग और समय के रूप में ऊर्जा का सूत्र बनाइए। ठीक है, वही इनडायरेक्टली यही कह रहा है वो, डायरेक्ट सूत्र नहीं पूछ के आपको बोल दिया कि बल, वेग और समय को मूल भौतिक राशि मान के ऊर्जा का बीमा निकाले, यानी ऊर्जा का सूत्र आप प्राप्त करें इन तीनों के मदद से। तो देखो सेम ही सेंटेंस मैच कर रहा है ना, उसी कंसेप्ट को यूज करना है, करिए। ऊर्जा के लिए मैं क्या लिखूंगा? ऊर्जा का अंग्रेजी होता है एनर्जी, तो मैं लिखता हूं ई। ई समानुपाती बल यानी एफ, वेग यानी वी, समय यानी टी, और सब पे पावर बैठा दो एक्स वाई जेड। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? तो जल्दी मुझे बोल दो। पूछा हुआ क्वेश्चन है, आई डोंट नो, नीट में शायद पूछा है, नीट का ही पूछा हुआ है शायद, तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो देख लीजिए कैसे करना है। चलिए यहां तक क्लियर है? अब तीनों को एक साथ कर दीजिए, E बराबर के, है ना। अब चूंकि ये बोल रहा है कि इसको मूल भौतिक राशि के रूप में लिखना है, तो यहां पे के वे लगाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ये हो गया F टू दी पावर x, V टू दी पावर y, T टू दी पावर z। बन गया?
इतना आगे आपको करने। अब दोनों तरफ को आपको क्या करना है, विमीय सूत्र बनाना है। ऊर्जा का विमीय सूत्र बनाओ खुद से। ऊर्जा के लिए विमीय सूत्र बनाना है आपको फटाफट। ऊर्जा के लिए क्या होता है विमीय सूत्र, क्या बताए थे, नहीं याद है, नोट्स के स्टार्टिंग में देखो, बल का, ऊर्जा का, वेग का, त्वरण का, जहां लिखवाए थे सब एक साथ था। वैसे मैंने आपको याद करने का भी तरीका बताया था और कहा भी था कि ऊर्जा का याद कर लेना, बल और ऊर्जा का याद रखना है। बल और ऊर्जा दोनों सेम ही होता है। अगर याद हो तो बल का क्या होता है, mL_t-2, ऊर्जा का क्या होता है, L में स्क्वायर लगा दो, बस। बिल्कुल सही बताया राज ने। बल गुने विस्थापन को हम लोग कार्य कहते हैं, वही ऊर्जा होता है। यानी बल में एक विस्थापन यानी एक लंबाई यानी एक L आ जाएगा। और वैसे एक ट्रिक सुन लो, जिनको नहीं आती है वो, मुस्कान, काजल, सब सुन लो ट्रिक क्या था। बल का लिख लो mL_t-2 और L में स्क्वायर लगा दो। बल का क्या था, mL_t-2, बल का तो याद हो गया होगा, इसी में एक स्क्वायर लगा दो, L में एक स्क्वायर लगा दो, बल का लिख के L को स्क्वायर कर दो, वही आपका बन जाता है ऊर्जा का। हो गया। आ जाओ F का बताओ। F के लिए mL_t-2, पावर इसका लेना है x। वेग का बताओ L_t-1, अब तो याद हो गया है इतना कर करके प्रैक्टिस, सॉरी y। बताओ 10-15 क्लास से तो यही सब कर रहे हैं, सॉरी 7 क्लास से, तो 7 बार आपको ये सब चीजें दिखी तो आपको याद नहीं हुआ क्या। टाइम का बताओ, टाइम के लिए t, पावर z। क्लियर है इतना, यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताइए। और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है जो पूछ चुका है ऑलरेडी नीट मेंस में, तो आगे भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। यही क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या फर्क पड़ता है, कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चन सॉल्व होगी। तो अपने को कंसेप्ट ही तो सीखना है। बढ़िए आगे, ये हो गया mL²t-2। करो यहां सारे m को एक साथ इकट्ठा कर लो, एक ही m है, उसका पावर क्या आएगा x। l देखो, यहां l यहां l, दो जगह l है, तो क्या लिखेंगे l, इसका पावर x और इसका पावर y, तो पावर जुड़ जाएगा तो x + y। t को देखो, t यहां -2 के पावर x है तो -2 पर x आ गया, यहां t -1 के साथ y है तो यहां -y आ गया, और यहां t z है, ओहो यहां z आ गया, ये तो काफी बड़ा बना। ये लो, जो जो पावर आते जाएंगे सभी पावर को जोड़ते जाना है। m अकेला था तो सिर्फ x आया, l में x भी आया, l में इधर y भी आ गया तो x + y, t में -2x आया, t में -y आया, t में z आया। कंपैरिजन कीजिए, बोलिए इधर m का पावर क्या है, इस तरफ m का पावर बोलो, लेफ्ट साइड। दोनों तरफ तुलना करने पर आप जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे सब्जेक्टिव में, दोनों तरफ तुलना करने पर। मैं डायरेक्ट कर देता हूं, बोलिए इस तरफ m का पावर 1 और इस तरफ m का पावर x, बोलो x = 1 निकल गया। वेरी गुड मुस्कान। अब आ जाओ फिर l को देखते हैं, इस तरफ l का पावर 2, इस तरफ l का पावर x + y। x हमारे पास पहले से है 1, तो क्या मैं लिख सकता हूं 2 = x के जगह 1 + y, तो 1 को जब इधर भेजेंगे तो क्या y = भी 1 आ गया, हाँ या ना बोलते जाओ, देखते जाना कहीं मैं गलत करूं तो, ये ध्यान देना है आपको। तो y का वैल्यू क्या आ गया 1। अब तीसरा वही काम करना है z के लिए, t का देखो यहां -2, t का -2, और इधर देख लीजिए -2x -y + z, तो -2 बराबर -2, x कितना है 1, तो x के जगह 1 रख दीजिए, तो × 1, माइनस y कितना है 1, तो 1 + z, तो -2 = -2 -1 -3 = z, सॉरी इक्वल टू मैंने क्यों लगा दिया,
प्लस जेड। देखते रहना, बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं तो कोई मिस्टेक ना हो तो आप ध्यान दीजिएगा। -3 को इधर ले जाइए, -3 इधर ले जाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा, और ये प्लस बनेगा तो +3 - 2, यानी यहां भी बचेगा 1। अरे तो तीनों 1 ही आ गया, x भी 1 आ गया, y भी 1 आ गया, z भी 1 आ गया। ऐसा है क्या? हो सकता है। कैलकुलेशन एक बार फिर से रीचेक कर लीजिए ताकि कहीं मिस्टेक ना हुआ हो, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया है तो। अगर है तो फिर वही रहेगा, x भी है और t है, बिल्कुल सही। e हो गया mlt-2 का ml² हो गया mlt-2, ये lt-1 और ये t, ठीक है। ये mx आ गया, l में x और y दोनों आ रहा है, t में -2x -y और z तीनों आ रहा है, ठीक है। यहाँ से x निकल गया, यहाँ से y निकल गया, और यहाँ -2 था तो ये -2, और यहाँ पे y की जगह ठीक ही है लग रहा है, -1z तो -3, इस तरफ जाके प्लस हो गया, ठीक है। आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, सही है ना। बाकी कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं है तो कंसेप्ट यही है ना। अब कैलकुलेशन का पता नहीं, बट करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x आ गया 1, y आ गया 1, z आ गया 1, रख दो। e का जो बना उसमें रख दो, क्या होगा? e का जो बना उसमें f x का पावर 1, v y का पावर 1, t z का पावर 1, यही बन गया। यानी एनर्जी के लिए जो आप विमीय सूत्र बनाएंगे हो जाएगा एफ, वी और टी। ये लो, एफ वी टी, तीनों 1 ही आया तो सब पे 1 रख दिया, और क्या। बोलो, बातें समझ में आई आप लोगों को? इजी था या टफ लगा? कंसेप्ट सीखे, कैलकुलेशन छोड़ो, कैलकुलेशन आप कर ही लोगे। कंसेप्ट आपको समझ में आया कैसे करना है, कैसे बनाते हैं फॉर्मूला, क्या दिया रहता है, कैसे एक्स वाई जेड निकालना है, फिर लाके आखिरी में रख देना है, खत्म। तो कभी बोल दिया जाए कि इसका मूल भौतिक राशि ये है, तो बताइए इसका मूल भौतिक राशि अगर ये है तो इसका क्या होगा, विमीय सूत्र, तब भी आप ऐसे ही कंसेप्ट लगाओगे। बोल देगा कि ये इन इन बातों पे निर्भर करती है तो इसका सूत्र क्या होगा, तब भी आप यही कंसेप्ट लगाओगे। कुछ भी दे, कंसेप्ट लगाइए, आंसर निकालिए। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेडिकल एग्जामिनेशन जानते हैं ना, नीट लेती है, तो नीट के एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए। अब इसी को वैल्यू चेंज कर करके वो आगे भी पूछेगा, आप फटाफट कर लोगे अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गई तो बस इतना ही था, ये कंसेप्ट और ये टॉपिक खत्म। ओके, तो बस हो गई खत्म। आज हम लोग सीखेंगे मात्रक का कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन, मात्रक का परिवर्तन, ठीक है। कैसे मात्रक को बदलते हैं आप लोग जानते हो ना, जैसे 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, 1 न्यूटन को एसआई मात्रक से सीजीएस मात्रक में लेके जाना है, सुने ये सब। 1 जूल को एसआई मात्रक से सीजीएस मात्रक में लेके जाना है, ये सब सुने आप? यस और नो? अब जानते हैं जैसे बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो सीजीएस में बल का मात्रक होता है डायन, एसआई मात्रक न्यूटन तो सीजीएस मात्रक डायन। उसी प्रकार से ऊर्जा के लिए एसआई मात्रक जूल होता है तो सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। तो 1 जूल में कितना अर्ग है, 1 न्यूटन में कितना डायन है, ये सब सीखेंगे आज। मतलब हम लोग सीखेंगे कि कैसे मात्रक का परिवर्तन करते हैं, यूनिट कन्वर्जन, मात्रक को बदलने की, एक मात्रक से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलने की विधि, परिवर्तन करने की विधि, है ना। तो आगे यही देखते हैं, जो मैंने करवाया उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए, ये मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, लिख दिया हूं ऐसे ही। इकाई या मात्रक किसे कहते हैं आप जानते हैं? क्या होता है इकाई या मात्रक, क्या है बताओ? मात्रक क्या चीज है? किसी भी चीज को मापने के लिए जो पहले से तय किया गया, क्या है? किसी भी चीज को मापने के लिए पहले से तय किया गया आधारभूत मानक को, अरे आधारभूत मानक को क्या कहते हैं? इकाई या मात्रक कहते हैं। जो आधारभूत मानक है किसका? किसी भी चीज को मापने का। जैसे द्रव्यमान को मापने के लिए क्या तय किया गया है? किलोग्राम। आप कभी द्रव्यमान को किलोमीटर में मापते हो? नहीं ना। तो द्रव्यमान को मापने के लिए क्या तय किया गया है? किलोग्राम। किसने तय किया? सर कल हम सुबह सुबह उठे थे, ब्रश करते हुए मुझे याद आया तो हमने तय कर दिया, ऐसा हुआ क्या? नहीं, मैंने बताया था ना,
अंतरराष्ट्रीय रूप से मीटिंग हुई, सब लोगों ने मिलके अपने विचार विमर्श रखे और वहां से तय किया गया क्या, एक आधारभूत मानक कि किसी भी चीज को मापने के लिए हम लोग किस मात्रक का इस्तेमाल करेंगे, है ना। जैसे लंबाई को मापने के लिए क्या तय किया गया बताओ, लंबाई को मापने के लिए मीटर तय किया गया। समय को मापने के लिए क्या तय किया गया, सेकंड तय किया गया। तो जो तय की गई है ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो तय की गई है आधारभूत मानक किसी भी मापदंड का, उसे ही बोलते हैं मात्रक। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। पहले भी ये चर्चा हो चुकी है, टाइम पास है, बट चलो आया है तो एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं। किसी भी चीज का मात्रक को तय किया गया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जो आधारभूत मानक बनाया गया, जो तय किया गया, वही कहलाता है क्या, उसका मात्रक या उसका इकाई। जैसे द्रव्यमान को मापने के लिए क्या तय किया गया था, किलोग्राम। लंबाई को मापने के लिए क्या तय किया गया था, मीटर। समय को मापने के लिए क्या तय किया गया, सेकेंड, है ना। एसआई में ऐसे तय किया गया, सीजीएस के लिए अलग तय किया गया, एमकेएस के लिए अलग तय किया गया। यही सब जो तय किया गया आपस में बैठ के, आपस में मीटिंग के द्वारा, जो भी आधारभूत मानक तय किया गया किसी भी मापदंड का, उसी को बोलते हैं मात्रक या इकाई। बच्चा ये बात जानता है तो ये बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। और आप ये भी जानते हो कौन कौन सी राशियां हैं, तो आपको पता होगा एक एसआई है, एसआई मात्रक, यस और नो, पहले भी इसका चर्चा कर चुके हैं। इसमें दो आती है, मूल राशि और पूरक राशि। फिर कौन था, सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। फिर कौन था, एमकेएस। सब कर चुके हैं ना बात। तो एमकेएस में तय किया गया, याद है कि नहीं, सेंटीमीटर। जब सीजीएस का बात करूंगा तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। जब एमकेएस का बात करूंगा, मीटर किलोग्राम। एमकेएस का फुल फॉर्म ही होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। एसआई में आप जानते हो, एसआई का मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को काफी डिटेल में, है ना। जो इसमें लंबाई के लिए मीटर था, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम था, तो उतना बड़ा टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सीजीएस का फुल फॉर्म भी होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एमकेएस के लिए तो एसआई मात्रक पद्धति होता है, सीजीएस मात्रक पद्धति है, एमकेएस मात्रक पद्धति, और एक और होता है क्या, एफपीएस। उसके लिए क्या था, फुट पाउंड सेकेंड। फुट था, पाउंड था, सेकेंड था, यस और नो। फुट पाउंड सेकेंड, तीन चीज यूज करते हैं। तो ये छोटी मोटी चीजें थी जो आपको शायद पता है। एसआई का तो पहले ही मैंने पूरा टेबल आपको लिखवा दिया है। सीजीएस बेसिक से शायद नहीं पता हो तो देख लो, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, वैसे इसका भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो काम में यही सब आता है। एक एसआई जो सबसे ज्यादा काम में आएगा, कभी कभी सीजीएस की चर्चा होगी। एमकेएस और एसआई एक ही जैसा है ना। और एफपीएस में होता है फुट पाउंड सेकेंड, आप जानते ही है, फुट पाउंड सेकेंड, है ना। तो बस यही उसका सिंपल सा कंसेप्ट है। ये छोटा मोटा कंसेप्ट याद रखेंगे, डन। तो मात्रक क्या होता है समझ में आ गया। किसी भी चीज को मापने के लिए जो आधारभूत मानक सबने मिलकर तय किया है, उसे हम लोग इकाई या मात्रक कहते हैं, है ना। और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे की गई है ताकि सब लोग उसी चीज को फॉलो करें, है ना। तो वही लिखा हुआ है। कौन कौन सी पद्धतियां हैं समझ में आ गया। एसआई मात्रक पद्धति, सीजीएस मात्रक पद्धति, एमकेएस मात्रक पद्धति और एफपीएस मात्रक पद्धति, ठीक है। तो ये सब पद्धति है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी चीज का मापदंड लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा यूज करते हैं फिजिक्स में, एसआई। और वैसे भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोग एसआई मात्रक का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सब बेसिक बातें थी। अब आते हैं मेन जो है वो क्या चीज है, हम लोग मात्रक परिवर्तन कैसे करेंगे। मुझे ये बताओ, किसी भी भौतिक राशि को कैसे लिखते हैं, बता सकते हो आप लोग। किसी भी भौतिक राशि को लिखने के लिए क्या क्या चाहिए। अगर मैं लिखूं 5 kg, बोलो इनमें क्या क्या चीज है। क्या मैं सिर्फ 5 लिखूंगा तो काम चलेगा, या सिर्फ मैं केजी लिखूंगा तो काम चलेगा। आप कोई सामान खरीदने के लिए गए, मान लीजिए कि आपने आलू खरीदना था, तो आप आलू खरीदने के लिए गए और दुकानदार को बोले भैया 5, बोलो काम चल जाएगा। क्या 5 ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, टन, क्या। तो क्या मुझे संख्या के साथ साथ मात्रक भी बताना पड़ेगा कि भैया 5 ग्राम या भैया 5 किलोग्राम, यस और नो। तो अगर आप किसी भी चीज की मापदंड लेते हैं, किसी भी भौतिक राशि को मापते हैं, तो क्या, ये मैं पहले क्लास में बता चुका हूं, ऐसे बोलते हैं 5 किलोग्राम दे दो, 10 मीटर दे दो, यस और नो।
15 सेकेंड लगे मुझे इस क्वेश्चन को करने में। तो मुझे बताइए इसमें क्या दो टर्म होते हैं, एक नंबर और एक यूनिट। एक नंबर होता है और एक उसका मात्रक होता है, यस और नो। तो किसी भी मात्रक की बात की जाएगी तो उसमें दो चीज होगा, किसी भी भौतिक राशि को मापेंगे तो उसमें दो चीज लिया जाएगा। क्या क्या? एक तो नंबर, एक उसका यूनिट, यानी एक संख्यात्मक मान और एक उसका मात्रक या इकाई। और किसी भी मात्रक में आप लेंगे, चाहे एसआई लें, सीजीएस लें, एमकेएस लें, एफपीएस लें, कोई भी मात्रक अगर आप लेंगे, कोई भी मात्रक पद्धति अगर आप लेंगे तो आपको ये दोनों रखना पड़ेगा, एक नंबर एक यूनिट। तभी वो किसी भी भौतिक राशि का एक्चुअल यानी वास्तविक मापदंड दे पाएगा। 2 मीटर, 10 मीटर, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। तो यही कहा गया कि किसी भी भौतिक राशि में दो चीज होती है, एक एन एक यू। N1 मतलब नंबर, U1 मतलब यूनिट। तो नंबर और यूनिट से मिलके बनता है, जैसे इसको बोलेंगे नंबर N, इसको बोलेंगे यूनिट U। और ये हमेशा क्या रहता है बाबू? नियत। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा नियत रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट तो समझते होंगे। किसी भी मात्रक पद्धति में आप चले जाइए तो ये आपको क्या मिलेगा? कांस्टेंट। तो उसी कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। किसी भी चीज का मापदंड लेंगे तो हम दो चीज देखेंगे उसमें, एक नंबर यानी संख्यात्मक मान और एक लेंगे मात्रक यानी उसका इकाई। और ये हमेशा क्या रहेगा? नियत। नियत यानी कांस्टेंट। ओके, तो कैसे कन्वर्जन करेंगे तो मैं समझाता हूं। देखो, जैसे अब समझो, कहीं पर लिखा है 5 मीटर बराबर, क्या लिखा है? 5 मीटर बराबर। मुझे इसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो मुझे बताइए ये 5 क्या है? N1। ये मीटर क्या है? U1। तो क्या जब आप इसको बदलेंगे तो दूसरे तरफ भी एक नंबर आएगा, वो होगा N2। और क्या उसमें भी एक यूनिट आएगा, तो वो होगा U2। हाँ या ना बोल दो, यस और नो। अगर आपने ऐसा ही मात्रक में लिखा है तो 5 नंबर है, मीटर यूनिट है, तो जब आप इसको सीजीएस में बदलेंगे तो क्या यहां भी एक नंबर और एक यूनिट आएगा? क्या कहीं भी भौतिक राशि किसी भी मात्रक प्रणाली में हम देख ले तो एक नंबर और एक यूनिट आना चाहिए? ठीक है, तो चलिए यहां पे नंबर क्या है? 5। यूनिट क्या है? मीटर। यहां नंबर क्या है? अब आपको बोलेगा यहां नंबर क्या है, मुझे नहीं पता। यूनिट क्या है? मैं बोलता हूं कि ये एसआई था और इसको लेके जाना है सीजीएस में। वही बताया था ना, सीजीएस। सीजीएस में मीटर के जगह कौन आता है? सेंटीमीटर। आइए, मीटर के जगह कौन आएगा? सेंटीमीटर। हमको पहले से पता है, हाँ या ना। अब क्या करना है इसके बाद? अगला स्टेप देखो, 5 को 5 रहने दो। आप बोलो मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे? आप जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये सब बेसिक बातें ये पता होना चाहिए। तो अगर यहां पर आप लिख देंगे मीटर के जगह सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या लिखना पड़ेगा बेटा? मीटर के जगह मैं 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं और फिर मैं यहां पे n और यहां पर सेंटीमीटर लिख सकता हूं। क्या सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट दूं? बोलो, n का मान दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? अगर पहले तरफ 5 मीटर था तो दूसरी तरफ उसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए n कितना आएगा? क्या 500 आएगा? हाँ या ना बोल दो। ऐसे करना होगा क्वेश्चन। N1 U1 एक मात्रक में जो होगा वो, N2 U2 दूसरे मात्रक प्रणाली में होगा वो आपको लिखना है। मैंने एक प्रणाली आपको दिया रहेगा कि 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, तो 5 और m के जगह मीटर। दूसरा हमको n निकालना है और मात्रक तो पता है कि सीजीएस में मीटर का सेंटीमीटर होता है, वो आपको पहले से पता होगा, तो सेंटीमीटर हो गया। अब मीटर को सेंटीमीटर बना दो, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ये कटा तो ये कितना आ गया? n आ गया 500। तो क्या मैं बोल सकता हूं, अब ये पूरा ऐसे लिख सकता हूं, हाँ या ना बोलना। क्या मैं इसको क्लियरली ऐसे बोल सकता हूं कि 5 मीटर बराबर इस n के जगह कितना? 500 और ये सेंटीमीटर। यानी कोई पूछे 5 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो पहले हम n निकाल लेंगे और बोल देंगे 5 मीटर बराबर n के जगह इसको रखेंगे 500 सेंटीमीटर। नहीं आया सर, ये क्यों नहीं आएगा? ये तो टाइम पास है। बिल्कुल,
चलो एक और एग्जांपल दिखा देता हूं। कोई बोले 2 kg को सीजीएस में बदलें, सीजीएस में बदलें, क्या करोगे? N1U1 बराबर N2U2। बोलो n कितना? 2, यूनिट कितना? kg, दूसरा n कितना? नहीं पता। सीजीएस में आपको यूनिट पता होना चाहिए। सर नहीं पता है तो काम नहीं चलेगा। सीजीएस में किलोग्राम के जगह पे कौन आता है? ग्राम, तो यहां लिखना पड़ेगा ग्राम। अब सर, अब यहां 2 को 2 छोड़ो, किलोग्राम को ग्राम बनाओ। किलो का मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम। आप लोग बेटा जानते हैं ना, के फॉर किलो, किलो का मतलब होता है 1000, तो के के जगह 1000 रख दिए तो बचा कौन? ग्राम। एन और ये ग्राम, ग्राम ग्राम कटा, बोलो एन का मान, एन का मान आया 2000। ओके, एन का मान 2000 आया, तो मुझे बताइए इसका आंसर क्या बनेगा? बनेगा 2 kg बराबर, 2 kg बराबर, एन का मान 2000 आ चुका है, 2000 और क्या? ग्राम। आंसर। एन का मान जैसे ही निकल गया तो यहां रखेंगे 2 kg बराबर 2000 ग्राम। अरे आया, टाइम पास है मेरे भैया, बोलो लल्ला। आ गया? आ गया तो चलो एक और देखते हैं। चलिए 5 न्यूटन को सीजीएस में बदलें, 5 न्यूटन को सीजीएस में बदलें। चलो N1U1 बराबर N2U2। कितना है n? n मतलब नंबर, संख्या कितना है? 5 न्यूटन। कोई बच्चा जानता है न्यूटन का मतलब होता है केजी मीटर बट्टे सेकेंड स्क्वायर? अगर ये नहीं जानते हो तो आपसे सॉल्व नहीं होगा। क्या आप जानते हैं न्यूटन के जगह आता है? सर मैं नहीं जानता हूं। अबे गधा, F बराबर ma होता है फॉर्मूला। m का मतलब केजी और त्वरण का मतलब मीटर बट्टे सेकेंड स्क्वायर, यही तो न्यूटन कहलाता है बेटा। तो यहां पर u के जगह न्यूटन नहीं लिख के आपको लिखना है केजी मीटर बट्टे सेकेंड स्क्वायर। दूसरा n आपको निकालना है, दूसरा n आपको निकालना पड़ेगा, और दूसरा यूनिट सीजीएस में बदलना है। किसमें बेटा? सीजीएस में। तो किलोग्राम का सीजीएस ग्राम, मीटर का सीजीएस सेंटीमीटर, और सेकेंड तो सबके लिए सेकेंड ही है। अब क्या करेंगे? किलोग्राम को ग्राम बनाओ। क्यों ग्राम बनाए? काटना है दोनों को, तो किलोग्राम को ग्राम बनाओगे तो 1000 ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर बनाओ, 100 सेंटीमीटर। सेकेंड को तो कुछ नहीं करना है क्योंकि दोनों तरफ ऐसे ही कट जाएगा, एन को एन रहने दो। ग्राम सेंटीमीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, कट गया सब, ग्राम सेकेंड स्क्वायर सेंटीमीटर सब कटा। बोलो एन का मान 5, 1 2 3 4 5। इस एन का मान बोल रहा हूं, ये न्यूटन का नहीं, इस एन का मान 5 गुने 10 का पावर 5। क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 5 न्यूटन बराबर 5, इसको क्या पढ़ते हैं? न्यूटन। न्यूटन बराबर n के जगह 5 गुने 10 का पावर 5। और आप जानते हैं जैसे इसका नाम है न्यूटन, इस सीजीएस में भी इसका नाम होता है डाइन। सुने हो नाम क्या? इतना डाइन। डाइन का मतलब होता है ग्राम सेंटीमीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। देख लो, या आप ऐसे लिख लो 5 न्यूटन बराबर 5 गुने 10 का पावर 5। किसी को अगर दिक्कत लग रहा है तो जो लिखा है वही लिख दो, ग्राम सेंटीमीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। तुम जानो, इसको डाइन कहते हैं बाबू। जैसे इसको न्यूटन कहते हैं वैसे इसको डाइन कहते हैं। एक थी डायन, देख लो। 5 न्यूटन बराबर 5 गुने 10 का पावर 5 डायन। अच्छा कोई बच्चा बता सकता है 1 न्यूटन बराबर कितना डायन? 5 न्यूटन बराबर 5 गुने 10 का पावर 5 डायन है ना, तो 1 न्यूटन बराबर 5 से 5 काट दो,
10 का पावर 5 डाइन। ये बहुत बार पूछा है। ये कौन सा मात्रक? एसआई मात्रक। और ये कौन सा मात्रक? सीजीएस मात्रक। देखो, पता नहीं तुम्हें टफ लगा, इजी लगा, मुश्किल लगा, क्या लगा? चलो बाकी इस पे चर्चा करेंगे फिर अगले क्लास में। थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। यस और नो? कंसेप्ट आप समझे क्या लगाना है? N1U1 बराबर N2U2। सर ये न्यूटन क्यों नहीं लिखा आपने? अरे न्यूटन इसको कहते हैं, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर को, इसलिए मैंने न्यूटन की जगह ये रखा। अब केजी का सीजीएस में ग्राम होता है, मीटर का सेंटीमीटर, सेकेंड का सेकेंड, किलोग्राम को 1000, मीटर को 100 सेंटीमीटर, कट कुट कर दिए, एन का मान निकल गया। और याद रखना जैसे इसको न्यूटन कहते हैं इसको डायन कहते हैं। 5 न्यूटन बराबर 5 गुणे 1 2 3 4 5, 10 का पावर 5 डायन। 5 5 काट देंगे तो 1 न्यूटन बराबर, कोई पूछे तो 10 का पावर 5 डायन याद रखोगे। डायन का मतलब होता है ग्राम सेंटीमीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, और न्यूटन का मतलब होता है केजी मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। अरे हाँ या ना? थोड़ा बहुत समझ में आया? आया तो आपका होमवर्क है 1 जूल को CGS में बदले। आपका ड्यूटी है करके बताना। 1 जूल को CGS में बदलना है। मैं इतना हिंट कर दूं, जूल का मतलब क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर, इसको कहते हैं जूल। और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर, जैसे इसका नाम है जूल वैसे इसका नाम है अर्ग। एसआई मात्रक में जैसे जूल कहते हैं ना, सीजीएस मात्रक में जो ऊर्जा का मात्रक होता है उसको अर्ग कहते हैं। आपको बताना है कि 1 जूल में कितना अर्ग। 1 जूल बराबर हाउ मच अर्ग, बताना है आपको। ठीक है, 1 जूल में कितना अर्ग होगा, आप इसको जब बदलेंगे N1U1 बराबर N2U2 लगा के तो खुद निकल जाएगा। कोशिश कीजिएगा आप। 1 न्यूटन में याद हो गया? 1 न्यूटन में कितनी डायन? 1 न्यूटन में कितनी डायन? अगर कभी मैं तुम्हें प्यार से कहूं कि न्यूटन भैया, तो समझ जाना कि तुम 10 का पावर 5 डायन के बराबर है। 1 न्यूटन में 10 का पावर 5 डायन। न्यूटन एसआई मात्रक, डायन सीजीएस मात्रक। याद भी रखना है ये सब। 1 जूल में कितना अर्ग, ये आपको सॉल्व करके बताना है। एसआई मात्रक जूल, सीजीएस मात्रक अर्ग। ठीक है, तो बस इसके बाद खत्म ही है। 1 2 छोटे एग्जाम्पल और करेंगे और फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सार्थक अंक। ठीक है, और बस इतना ही करना है, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए रिवीजन करते रहें और बस मस्ती में पढ़ते रहें। ओके, चलिए बाय।